इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा, सत श्रद्धालु एवं महानुभाव, इस संसार में जन्म देने वाला जीव जन्म मरण करता है, दुख सुखों को भोगता है, अनेक प्रकार की क्रिया करता है और अपने कर्मों को भी भोगता है। ये संसार बड़ा विचित्र है। जितना जितना इस संसार को हम देखने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं जान लें, उतना उतना इस संसार में हम रच पचने लग जाते हैं। हमारा वैराग, विरक्ति, अध्यात्म, हमारी आत्मीय शक्तियाँ, जितना जितना इस संसार में हम पसते हैं, उतना उतना ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। और अपने कर्मों को भी जब हम भोगते हैं, संसार का प्रत्येक जीव जब संसार में रह कर के अनेक प्रकार की क्रिया करता है, अपने कर्मों को भोगता है। जब भी हमारे जीवन की चर्चाएं होती हैं या हमारे पुरुषार्थ की चर्चा होती है कि हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारा जीवन ऐसा संघर्ष में रहा, हमने इतना पुरुषार्थ किया, तब हमारे कर्मों का उल्लेख जरूर होता है। और हमारा पुरुषार्थ, हमारी भावना, हमारा मन, हमारी इच्छाएं, हमारा पुण्य, ये सब हमारे कर्मों के आगे झुक जाते हैं। ये कर्म बड़े बलवान हैं, ये कर्म न बैर छुड़ाते हैं, ये कर्म ही इस मानव को भवसागर में भटकाते हैं। ये कर्म ऐसे हैं जो आदमी को क्या नहीं दिखाते। कई बार मन में आता है कि जीवन में कर्मों का महत्व क्या है, कर्म है क्या। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म कुछ नहीं होते, जो है सब मेरी मुट्ठी में है। लेकिन कर्मों का भी एक अलग ही महत्व है। जब तक व्यक्ति कर्म सिद्धांत को नहीं जान लेता, जब तत्वों को नहीं जान लेता, कर्मों को नहीं जान लेता, सिद्धांत को नहीं जानता, जब तक वो अपने जीवन में यही नहीं जान पाएगा कि कर्म, अच्छे कर्मों का क्या महत्व है, बुरे कर्मों का क्या महत्व है, कर्म कैसे बंधते हैं, कैसे कटते हैं, कैसे उदय में आते हैं, क्या कब कैसे फल दे के चले जाते हैं। जब यही ज्ञात नहीं होगा, उस व्यक्ति का जीवन तो एक पशु समान है। आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने भी 1605 नंबर की गाथा में भगवती आराधना नाम के ग्रंथ में 649 नंबर के पृष्ठ पे 2 गाथाओं के माध्यम से हमारी इस जिज्ञासा का समाधान किया है कि हमारे जीवन में
कर्मों का क्या महत्व है। आचार्य उमा शिवकोटि स्वामी जी लिख रहे हैं, पुरीसस्य पावकम्मो दयेन ना करन्ति वेदनो वसमं सुट्ठु पौत्तानि भी औषधानि अधिवीर्याणि भी कम्मायिं बलियायिं बलियो कम्मादुनत्थि को भी यज्ञे सव्वबलायिं कम्मं भलेदि हत्थीव नली निवनम। यहाँ आचार्य श्री शिवकोटि स्वामी जी लिख रहे हैं, जब पुरुष के पाप कर्म का उदय होता है, पुरुषस्य पाप कम्मोदयेन ना करंती वेद नो वत्सवम, जब पुरुष के पाप कर्म का उदय होता है तो अच्छी तरह से प्रयुक्त और अति शक्तिशाली भी औषधियाँ वेदना को शांत नहीं करती। महानुभाव, जब पाप कर्म का उदय आता है तो बड़ी से बड़ी औषधियाँ भी काम नहीं करती है। जब यदुवंशियों का या द्वारका नगरी का जलना था और सभी यदुवंशियों का नष्ट होना था, तब श्री कृष्ण और बलदाऊ जी ने जब नेमिनाथ भगवान के समोचरण में ये जिज्ञासा पूछी कि इस स्वर्ण नगरी द्वारका का क्या होगा, यदुवंश का क्या होगा, कौन जीवंत रहेगा, तब उनकी दिव्यदनी के माध्यम से जाना कि इस यदुवंशियों में मात्र 2 ही जने बचेंगे, एक श्री कृष्ण और एक बलराम। बाकी सब इस स्वर्ण नगरी में जल के रह जाएंगे। अग्नि कैसे, कौन जलाएगा? दीपाय मुनि के माध्यम से अग्नि जलेगी। कौन बनेगा कारण? यदुवंशी ही कारण बनेंगे। और महानुभाव, जब अग्नि लगी, खूब प्रयास किया, रथ खींचे गए, रथ में बिठा करके माता पिता को बचाने का प्रयास करा, पहिए धंस गए। समुद्र का जल, सबसे बड़ी विचित्र विडंबना क्या है, चारों तरफ जल ही जल, फिर भी जल गई। कैसा कर्म का उदय था। समुद्र के जल को डाला गया आग बुझाने के लिए, लेकिन वो भी जल भी तेल का काम करने लगी। ये 2 नगरियाँ रही, लंका और द्वारका, लेकिन दोनों की दोनों जल के बीच थी, फिर भी जल गई। कर्मों का बड़ा उदय है। कर्म इतने बलवान हैं, जब पाप कर्म का उदय आता है तो व्यक्ति की जीवन में औषधियाँ भी काम नहीं करती। बड़ी से बड़ी औषधि वेदना को शांत नहीं कर पाती और व्यक्ति को कर्म भोगना पड़ता है। जो अपने हैं, जिनसे हमें उम्मीद है, वो भी साथ नहीं देते। दूसरी गाथा में लिखा है, कम्माइम बलियाइम बलियो कम्मादु नत्थी को भी जग्गी सब बलाइम कम्मम बलेदी हतीव नील निबनम। कर्म बड़े बलवान हैं, जगत में कर्म से बलवान कोई नहीं है। कर्म के अलग अलग नाम हैं, पहले भी चर्चाएं करी हैं। कई बार ये बात आई है कि कर्म कैसे हैं। कर्म 2 प्रकार के दिए, पुण्य कर्म, पाप कर्म, घातिया कर्म, अघातिया कर्म। फिर भेद करे, घातिया के अघातिया के 4 8 कर्म हो गए। 8 कर्मों के भेद करे, ज्ञानावरणी से लेके अंतराय कर्म तक के 148 भेद हुए। फिर उनके भेद करे, भेद प्रति भेद करते करते संख्यात अनंत कर्म बैठे। उन कर्मों में भी दिया है कि कर्म भी 2 प्रकार के हैं, पुण्य कर्म भी हैं, पाप कर्म हैं। बड़े बलवान कर्म हैं। जब भी कर्म उदय में आते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। कर्म बलवान है, जगत में कर्म से बलवान कोई नहीं है। जब सनत कुमार चक्रवर्ती राज्य कर रहे थे, देवों ने उनको देखा। उस समय जब देव देखने आए तो उन्होंने देखा कि सनत चक्रवर्ती की चर्चा हुई कि सनत चक्रवर्ती जैसा सुंदर कोई नहीं है। अच्छा, मलयुद्ध कर रहे थे और उस समय देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, वाक्य में क्या सुंदरता है। ठीक है, 2 देव उनको देखने के लिए आए। कहा कि आपको देव देखने के लिए आए हैं। उनसे कहा ठहरो। और स्नान करने गए, सज धज करके जब
अपने श्रृंगार जो होते हैं, राजा के श्रृंगार होते हैं, मुकुट, कुंडल, बाजूबंद, कवच, सब चीज़ जो राजा की 32 जो श्रृंगार दिए हैं, श्रृंगार करके जब दरबार में गए, कहने लगे बताओ कैसा लगा हमारा रूप। कहने लगे महाराज जो पहले था वो अब नहीं है, उस रूप में और इस रूप में अंतर आ गया। कहने लगे कैसे हो सकता है? तो कहने लगे बताते हैं। एक पात्र मंगाया, वो पात्र दूध से लबालब भरा था और उस पात्र में एक तिनका डाल करके निकाल दिया और महाराज से कहा महाराज बताओ इसमें से कितना दूध कम होगा। कहने के दूध तो जो का तो ही है। कहने के नहीं, इस तिनके में जो दूध लग के आया है उतना दूध तो कम हुआ ही है। ऐसे ही जब हमने पहली बार आपको युद्ध करते हुए देखा था उस समय वो रूप और अब के रूप में अंतर है। बस उसी क्षण वैराग हो गया कि संसार कैसा है, ये नश्वर काया क्षण क्षण करके हमारी आयु क्षीण होती जा रही है। और वैराग हो गया, दीक्षा ले ली। लेकिन कहाँ तो सनत कुमार चक्रवर्ती और कहाँ दीक्षा लेने के बाद कुष्ठ रोग हो गया। और कैसा कुष्ठ रोग? गलित कुष्ठ रोग हुआ। महानुभाव, ये कर्म बड़े बलवान हैं। इन जगत में कर्म से बलवान कोई नहीं है। जैसे हाथी कमलों के वन को रोन डालता है, वैसे ही कर्म बंधु, ज्ञान, द्रव्य, शरीर और परिवार आदि सब बलों को नष्ट कर देता है। कर्म के सामने सब बल क्षीण हो जाते हैं। जब भी कभी पाप कर्म का उदय आता है तो हम देखते हैं हमारा जब शरीर साथ नहीं देता है, कोई बीमारी हो गई है, बड़ी से बड़ी बीमारी जो होती है, जैसे लकवा लग गया जिसको आज पैरालाइज कहते हैं, कैंसर होना, लकवा लगना, या फिर लीवर खराब हो गया है, गुर्दे खराब हो गए हैं, बाईपास सर्जरी हो गई है, शरीर काम नहीं करता है, ऐसे समय में जो बड़ी से बड़ी बीमारी हमें लग जाती है तो मन में आता है कि जिससे हम अपना कहते हैं उससे हम सहारा ले लें, उससे हम मदद ले लें। और वो जिनसे हम मदद चाहते हैं वो मदद देने वाले भी उसी समय धोखा दे के चले जाते हैं। जो कहा करते हैं कि बुरे समय में भाई साहब ज़रूरत पड़े तो हमें याद कर लेना, और जब ज़रूरत पड़ी बुलाया तो पहली बात तो फ़ोन ही नहीं उठाए, फ़ोन उठाए तो पत्नी कह दे कि भैया वो तो बाहर गए हैं। कहाँ गए हैं? ठहरो ही पूछ के बताती हूँ। ये बड़ी समस्या है। बुरे समय में ज़रूरी नहीं है कोई काम आए, लेकिन याद रखना बुरे समय में जो काम आए उसे कभी छोड़ना मत, उसे कभी भूलना मत, क्योंकि बुरे समय का साथी वो सच्चा साथी है। जीवन में तुम्हारे जीवन का सच्चा मित्र है, वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। महानुभाव, बुरे कर्म सबके जीवन में आते हैं, लेकिन ये याद रखना बुरे कर्म के उदय में धन, दौलत, बुद्धि, वो कहा करते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब पाप कर्म का उदय आता है तो बुद्धि भी उल्टी उल्टी चलती है, कुछ समझ में नहीं आता। द्रव्य माने धन दौलत भी कुछ काम नहीं आते। कोरोना के समय में जो लोग बीमार हो गए, नोटों की बोरियां भर करके सड़क पे डाल दी कि भैया ले जाओ। मैंने देख लिया कि नोट काम नहीं आते, प्राण चले जाते हैं। ये पैसा धन दौलत कोई काम नहीं आता। मेरे काम नहीं आ सका, क्या पता तुम्हारे काम आ जाए, तुम ले जाओ। इसलिए बुरे समय में सही बताएं तो आत्मा के निकटवर्ती जो है शरीर, ये शरीर भी साथ नहीं देता है। बुरे समय में हमारा जो कुटुंब है, परिवार है इत्यादि में जो दिया है, अड़ोस पड़ोस, यार दोस्त, जिनको हम अपना प्रिय, अपना निकटतम, अपना साथी, अपना सहभागी बता रहे हैं, वो भी साथ नहीं देता। महानुभाव, पाप कर्म, बुरे कर्म, ये हमारी सब चीज़ों को नष्ट कर देते हैं। कर्म के सामने सब बल क्षीण हो जाते हैं, चाहे शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो, वाचनिक बल हो। माने कोई व्यक्ति कहे मेरे शब्दों में इतना बल है कि मैं जिससे जो कह दूँ वही हो जाए, कोई कहे कि मैं मन से जो सोचूँ वो हो जाए, या कोई कहे कि मेरे शरीर में इतना बल है, मैं 100 हाथी इतना बल है, कोई फ़ायदा नहीं। पाप कर्म का उदय आए, बड़े से बड़े पहलवान अगर 10 लग जाएं तो बिस्तर में पड़े रहेंगे, खटिया पकड़ ली है और डॉक्टर को याद कर रहे हैं कोई बचा लो बचा लो, कोई बचाने वाला नहीं है। महानुभाव,
हमारे जीवन में कर्मों का एक अलग ही महत्व है। आज के समय में लोग कर्मों से डरते नहीं हैं। वो कहते कर्म होते क्या हैं। पहले मंदिर में कोई मुंह झूठा करके चला जाया करता था तो उससे कहते थे सुनो मुंह झूठा करके आ गया, डर नहीं लगता, पाप से डरो। बच्चों को कहा करते थे पाप से डरो, बाप से डरो या ना डरो, लेकिन पाप से जरूर डरो। लेकिन आज ना तो पाप से डरते हैं ना ही बाप से डरते हैं। किससे डरते हैं? आजकल तो बस पत्नी से डर जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज भोगी विलासी लोग हैं, भोगों से डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो पैसे ना मिले तो भैया नौकरी पे जाना जरूरी है, तनख्वाह कट जाएगी। घर लेट गए, देरी से गए तो पत्नी डांटेगी। इन चीज़ों से डरो या ना डरो, भैया कर्मों से जरूर डरो। कर्म बड़े बलवान हैं। जब पाप कर्म का उदय आता है तो खाल उधेड़ के ले जाता है। वो पुराने लोग कहा करते थे देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, लेने वाला जब भी लेता लेता खाल उधेड़ के। ये बात सच है। देता है तो देने वाला छप्पर फाड़ के भी देता है, लेकिन जब लेता है तो डॉक्टर को दिखाने गए थे, पत्नी को दिखाया, कहने के डॉक्टर थोड़ा सा मेरा भी स्वास्थ्य खराब है, देख लो एक बार टेस्टिंग कर लो। टेस्टिंग करी तो कहा ठहरो, पत्नी का तो स्वास्थ्य तुमसे अच्छा है, तुम्हारी बाईपास सर्जरी पहले होगी। ये क्या है? ये कर्म का उदय है। फिर समस्या खड़ी होती है पाप कर्म के उदय से बचें कैसे, क्या करें? तो महानुभाव बुरे कर्मों के उदय में पुण्य आत्मा महान पुरुषों को, ये जो पुण्य आत्मा है माने महान आत्मा, पुण्य आत्मा, उत्तम पुरुष, उत्तम व्यक्ति कौन है? सही मायने में सबसे उत्तम तो है देव, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और महान आत्मा जिसको कहा है महात्मा, जिनके अंतरंग में महान या फिर धर्म बस चुका है, ऐसे वो धर्मात्मा, महान गुण जिनके अंदर है ऐसे महान आत्मा, उनकी शरण में रह करके हम अपने बुरे कर्म को काट सकते हैं। पहले लोग यही करते थे, जब बुरे कर्म का उदय आता लगा, पता लगा घाटा लग गया है, फसल सूख गई है, बर्बाद हो गई है, सूखा पड़ गया है, ठीक है मंदिर में बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भैया बुरा समय तो है ही है, इससे अच्छा ठाकुर जी की शरण में गुजार लें। इसलिए पहले के लोग गुरुओं के आश्रम में रह करके, साधुओं की संगति में, भगवान के चरणों में रह करके अपने बुरे समय को गुजार लिया करते थे। बुरा समय गुजारना है तो कछुए से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जब भी उसको पास कोई मारने के लिए जाता है तो वह कछुआ अपने बिल में चला जाता है, अपने कवच में चला जाता है। ऐसे ही तुम्हारा पाप कर्म का अगर उदय आ गया है तो उस पाप कर्म के उदय में अपने से पुण्य आत्मा, उनकी शरण में जाओ। पुण्य आत्मा माने कैसे? जैसे रावण के बुरे समय में विभीषण रावण को छोड़ करके राम की शरण में चला गया था। क्यों? उन्हें पता लग गया था कि देखो ताड़का मर गई और उसके जो जमाई थे वो मर गए, उसकी बहन का अपमान हो गया, लंका जल गई है और लंका के साथ साथ उसकी सब जो आयुशाला है सब खत्म हो गई है, उसका अपमान हो गया है, उसके बच्चे, उसके पुत्र भी उसका सम्मान नहीं कर रहे, भाई भी उसका सम्मान नहीं कर रहे। काम करो, इसका पाप कर्म का उदय शुरू हो गया है और उधर राम की जय जयकार हो रही है, सब साधु उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, दुश्मन भी उसको अपने मित्र बना रहे हैं, यहाँ तक कि त्रियंच भी उसकी मदद कर रहे हैं। देव दानव मानव जब जिसकी मदद करें ऐसा उसका पुण्य कर्म का उदय है। तो ठीक है, एक काम करो, ये पुण्य की पाप कर्म की गाज मेरे ऊपर ना गिरे, इससे अच्छा तो राम की शरण में चले जाओ, बढ़िया है। और देखो रावण का पूरा वंश खत्म हो गया, मात्र एक विभीषण बचा। इसलिए जब भी पाप कर्म का उदय आए तो अपने से बड़े की शरण में चले जाओ, जिसका पुण्य तीव्र है। दूसरी बात, जब अच्छे कर्म आए, अच्छे कर्मों का उदय आए तो अच्छे कर्मों के उदय में उन सच्चे धर्मात्माओं की, सच्चे धर्मात्मा ने सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, उन सच्चे गुरु, इनकी सेवा में लग जाओ, क्योंकि पुण्य कर्म भी इनके उदय से ही आया है। तो अपने पुण्य कर्म के उदय में इनकी सेवा भी करो। इसीलिए आचार्यों ने दो व्यवस्था बनाई है। पाप कर्म पूरे दिन की जो क्रिया बताई है, धर्म और कर्म, आधा दिन आपको धर्म करना है, आधा दिन आपको कर्म करना है। कुछ समय आपको न्यूट्रल रहना है, रात्रि का जो समय है।
6 आवश्यक क्रियाएं दी हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, संयम, तप, त्याग, ये आपका धर्म की क्रिया हो गई। कुछ समय में आपको पूरा ये करना है एक दिन के अंदर। उसमें भी रात को घटा करके, जैसे 24 घंटे दिए हैं, 6 घंटे आपको धर्म करना है, 6 घंटे का आपका कर्म है, 12 घंटे हो गए हैं, 8 घंटे की आपकी रात है, और उसमें कुछ समय आपका दैनिक क्रिया इत्यादि का लगा दिया। ऐसे 24 घंटे का आपका दिन निकल गया। महानुभाव, हमारे जीवन में जब कर्म आते हैं तो कह के नहीं आते, कोई दस्तक नहीं देते हैं। लेकिन ये बात याद रखना, अगर कोई विवेकी व्यक्ति है, कोई बहुत सटीक जीवन जी रहा है, अनुशासित जीवन जी रहा है, अपने आप में नियंत्रित है, तो जब कर्म उदय में आते हैं तो वो दस्तक भी दे जाते हैं। जैसे राम का वनवास होना था सुबह, लेकिन शाम से ही, रात से ही व्यवस्था बननी शुरू हो गई थी। कर्म उदय में आया है, आपके पेट में दर्द हुआ है, तो आपको बड़ी बीमारी लगी है, तो याद रखना कहीं ना कोई आपको पहले छोटा संकेत भी हुआ होगा। मरने वाले को आभास हो जाता है मरने का, कि मैं अब मरने वाला हूँ। हाँ, ये जरूर है, अगर वो सतर्क है, सचेत है, सतर्क है, सावधान है, वो नियंत्रित है, अनुशासित है, तो वो जान जाएगा, पहचान जाएगा, मान जाएगा। और अनुशासित नहीं है, भोगी है, विलासी है, संसार में रचा पचा है, मोह माया में फंसा है, राग देश में डूबा है, तो वो व्यक्ति कर्म की पहली जो घटना घटी है, या फिर कर्मों ने जो दस्तक दी है, उसको वो पहचान नहीं पाएगा। महानुभाव, कर्म जब उदय में आते हैं, जब बुरे कर्म उदय में आते हैं, तो देखना कई बार मन होता है कि पता नहीं क्यों मेरा आज मन में उत्साह सा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो सोच लो आपके अच्छे कर्म का उदय आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। और बुरा कर्म जो उदय में आता है तो मन करता है कि आज तो पता नहीं क्यों मन उदास सा है, बस सब लोग हंस रहे हैं, त्यौहार है, सब कुछ अच्छा है, घर में कोई कमी नहीं है, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, अड़ोस पड़ोस, कुटुंब परिवार सब एक है, सब हंसी मजाक कर रहे हैं, त्यौहार का दिन है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन अच्छा नहीं हो रहा है। मन कर रहा है कि मैं एकांत में बैठूं, जी कर रहा है मैं रोऊं, छत पे जाने का मन करता है, ऊंचाई से ऊंची जगह पे एकांत में जाने का मन करता है, और वहाँ पर जाकर के मन करता है रोएं। कारण कर्म ने दस्तक दे दी है, वो तुम्हें रुलाने के लिए आने वाला है। सतर्क हो जाओ। क्या करें? भगवान की पूजा करो, गुरुओं की सेवा करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, धर्म ध्यान करो, पूजा पाठ करो। कर्म कभी कभार यात्रा करने वाले व्यक्ति भी यात्रा करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, पूरे दिन गाड़ी चल रही है, 400 500 1000 किलोमीटर की गाड़ी चलनी है, लेकिन कंटिन्यू गाड़ी नहीं चलती है। घर से गाड़ी लेकर निकले हैं, बीच में 50-100 किलोमीटर पे गाड़ी न्यूट्रल पे भी डालनी पड़ती है बीच बीच में। ऐसे ही हम अपने जीवन को अगर जी रहे हैं, जब पाप कर्म का उदय है तो गाड़ी न्यूट्रल पे डाल दो, माने अभी बुरा कर्म उदय में आने वाला है, सतर्क हो जाओ, मतलब भगवान की भक्ति में डूब जाओ, दान धर्म करो, त्याग करो, पूजा पाठ करो, और सबसे बड़ी चीज गुरु सेवा। जितने कर्म हम गुरु सेवा के माध्यम से काट सकते हैं, दूसरा उससे बड़ा कोई उपाय दिखता नहीं है। पूजा तो आप मात्र आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे करोगे, लेकिन जो चौका लगाते हैं उनसे पूछो, 1 घंटे 2 घंटे का नहीं, सुबह 5 बजे से लग गए हैं, वो झाड़ू बुहारी कर ली है, 12 बजे तक मुनि महाराज का आहार हुआ, इतने समय 5 बजे से लेकर के 12 बजे तक तो वो सेवा ही करते रहे, और पता नहीं कितने दिन पहले व्यवस्था शुरू कर दी थी बनाने की। तो इसलिए सेवा में मन ज़्यादा लगता है। आचार्य समन्वत स्वामी जी ने भी आहार वैयावत्ती, औषध वैयावत्ती, उपकरण वैयावत्ती, अभय वैयावत्ती, चारों प्रकार के दान को सेवा में डाला है। क्यों? क्योंकि सेवा हमारे जीवन में कर्मों को काटने का सबसे बड़ा रास्ता है। एक ऐसी तलवार है जो वार करेगी तो सामने कर्म को नष्ट करके ही आएगी, बुरे कर्मों का नाश करेगी। इसलिए हम अपने जीवन में कई बार ये नई पीढ़ी के मन में आता है, कर्म क्या होते हैं। कुछ लोग कहा करते हैं भैया कर्मों से डरो, भाई पाप कर्मों से डरो। कई लोग डरते भी नहीं हैं, उनके मन में जो आया उनको तो वही करना है। लेकिन याद रखना, कर्म उदय में आते हैं, कर्म प्रत्येक क्षण बन रहे हैं,
और जब उदय में आते हैं फल देके जाते हैं। जरूरी नहीं है, कर्मों का कोई चेहरा नहीं है। तुम सोचो कर्मों का चेहरा होगा, कर्म बता के आएंगे, कर्म की कोई परिभाषा होगी, कर्म हमें ऐसा बोलेंगे। कर्मों का ऐसा कोई रोल नहीं है। कर्म अगर उदय में आ रहा है, अच्छे कर्म उदय में आ रहे तो लाभ हो गया। वो किसी प्रकार का भी लाभ हो सकता है, जैसे घर में धन की वृद्धि हो सकती है, बेटे की कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था, शादी हो गई है, संतान की उत्पत्ति हो गई है, दुकान चल गई है, व्यापार चल गया है, ऑर्डर मिल गया है, मुनाफा हो गया, लाभ हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। और जब कर्म हानि, बुरे कर्म उदय में आ रहे हैं तो पता चला बैठे बैठे घाटा लग गया, दिवालिया हो गया, घर में बीमारी लग गई है, बीमारी भी छोटी सी थी, पता चला आदमी मर गया, घाटा लग गया। जिससे जो हमारा सगा था वो भी धोखा दे के चला गया। जवान बेटा मर गया है, जवान बेटे की बहू मर गई है, बच्चे अनाथ हो गए हैं। 70-80 साल की उम्र में भी जिसके 2 बेटे हैं, दोनों बहुएं मर गई, एक बेटा मर गया, उनके जो बच्चे हैं वो पालन कर रहा है। और जो एक बच्चा बचा है वो एक बेटा वो भी मंदबुद्धि है। अब बताओ वो 70 साल की व्यक्ति के जीवन में क्या सुख है। और वो क्या कहोगे, यही तो है कर्मों की मार। इसीलिए लोग कहते हैं भैया सावधान रहो। ये भी जरूर है, जरूरी नहीं है कर्म आज ही फल दे के जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कर्म आज बांधा है, साल 2 साल 10 साल 20 साल बाद फल दे। और कभी कभार तो ऐसा होता है 70 साल की उम्र में स्नान करने गए, पैर फिसल गया, कूल्हे की हड्डी टूट गई, अब पड़े हुए हैं, कान की सुनने की शक्ति चली गई, मुंह से बड़बड़ाना शुरू हो गया, कूल्हे की हड्डी टूट गई है, एक जगह पड़े हैं। बच्चे गालियाँ दे रहे हैं कि भैया कान से सुनाई नहीं देता, मुंह से चुप नहीं होते, काम कुछ करते नहीं हैं, हे भगवान कल जाते आज जाएं, आज जाते अब जाएं। ये क्या है, ये है दुर्गति, ये है पाप कर्मों का फल, और ये है हमारे कर्मों का फल। इसलिए अपने जीवन में किसी से डरो या ना डरो, कर्मों से जरूर डरो। दूसरी बात, कर्म करो, अच्छे करो। और तीसरी बात, कभी भी सच्चे देवशास गुरु की निंदा मत करना, कर्म कैसे भी बनते हों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।